हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विथ न्यू क्वेश्चन विथ न्यू कंसेप्ट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडक्टर का बेसिक कंसेप्ट। इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होता है। इंडक्टर एक तरह से रजिस्टर ही होता है, ठीक है। वो भी करंट को क्या करता है, अपोज करता है, लेकिन उसकी टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी सी अलग होती है। तो वो थोड़ी सी अलग क्या है वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, इंडक्टर जो होता है शुरू में जैसे ही आप किसी एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो जस्ट कनेक्ट करने के बाद मतलब एट टाइम t इक्वल टू 0 पे जो इंडक्टर होता है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, मतलब करंट को एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन काफी टाइम के बाद वो 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है और करंट फ्लो करने लगती है। सेम उसी कंसेप्ट को डील करने के लिए हम आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन लाया हूं मैं, और इसी को डील करेंगे, उस कंसेप्ट को भी हम देखेंगे। तो देखिए, चेक करते हैं इसमें क्या है। ये आपके सामने एक सर्किट है, 40 वोल्ट की बैटरी है, उसके क्रॉस एक स्विच है और 2 ओम का एक रजिस्टर है, एक 6 ओम का रजिस्टर है और एक 3 ओम का रजिस्टर है। इनका रेजिस्टेंस भाई ये गिवन है, और एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी है, ठीक है भाई। 3 रजिस्टर है, एक रेजिस्टेंस 2 ओम, एक का 6 ओम, एक का 3 ओम है। अब आपसे बोला गया है कि फाइंड द करंट थ्रू 3 ओम एंड 6 ओम। हमारे पास करंट किसके क्रॉस पूछा गया है, 3 ओम एंड 6 ओम, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ कंडीशन से दिए गए हैं। कंडीशन क्या दिया गया, पहली कंडीशन है इमीडिएटली आफ्टर स्विच एस इज क्लोज्ड, मतलब जैसे इसको क्लोज करेंगे वैसे ही बताना है आपको 3 ओम और 6 ओम के अक्रॉस कितनी करंट फ्लो कर रही है। सेकंड केस है अ लॉन्ग टाइम आफ्टर एस इज क्लोज्ड। थर्ड केस है इमीडिएटली आफ्टर एस इज रीओपेंड। एंड फोर्थ केस है अ लॉन्ग टाइम आफ्टर एस इज रीओपेंड। इन चारों केस को हम 1 बाय 1 डील करेंगे। कैसे हम लोग डील करते हैं आइए देखते हैं। केस फर्स्ट में स्टूडेंट, केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट में बोला गया है इमीडिएटली आफ्टर स्विच एस इज क्लोज, जैसे ही आप इसको क्लोज करते हैं मतलब एट टाइम t इक्वल टू 0 पे। तो स्टूडेंट केस फर्स्ट में हम डील करेंगे एट टाइम t इक्वल टू 0 पे, जैसे उसको क्लोज करते हैं मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पे हम डील कर रहे हैं। आप जैसे इसको क्लोज करेंगे स्टूडेंट्स, सर्किट कंप्लीट हो गई आपकी। अब इसमें से करंट इमिट होगा, जस्ट करंट इमिट होगा। अब करंट ये जा रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, मान लीजिए इसमें से करंट कितना निकल रहा है I, और ये पॉइंट मिला डियर स्टूडेंट्स। अब यहां से करंट को 2 पार्ट में डिवाइड होना है, मतलब I को 2 पार्ट में डिवाइड होना है। तो इधर हमने 6 ओम के क्रॉस I1 ले लिया और 3 ओम के क्रॉस I2 ले लिया स्टूडेंट। लेकिन आपने बोला है कि सर जैसे एट टाइम t इक्वल टू 0 पे इस पाथ में इंडक्टर है और इंडक्टर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस भी ऑफर करेगा, तो इसका मतलब सर इधर अभी करंट नहीं आएगा क्योंकि करंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब 6 ओम में करंट कितना होगा, 0, मतलब I1 कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो इट्स मीन अगर इसमें करंट नहीं है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल भी नहीं है, मतलब इस सर्किट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अगर सर्किट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो इनको हम इंक्लूड भी नहीं करेंगे भी। तो इट्स मीन जो करंट आपका 2 ओम में होगा वही करंट सीधा चला जाएगा 3 ओम में। तो जो करंट इसमें वही करंट इसमें, मतलब ये दोनों सीरीज हो गए। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 3 to 5 ओम। तो करंट यहां से कितनी निकल रही है भाई, बैटरी से करंट कितना निकलेगा, नेट ईएमएफ, बैटरी का नेट ईएमएफ कितना है स्टूडेंट, 40 वोल्ट। 40 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 5 ओम, मीन ये आ गया 8 एम्पियर। और यही करंट किस में होगा स्टूडेंट, क्योंकि जो करंट बैटरी से निकलेगा वही 2 ओम में होगा, वही 3 ओम में भी होगा। मतलब 3 ओम में जो करंट जाएगा एट टाइम t इक्वल टू 0 पे 8 एम्पियर। और आप देख सकते हैं कि सर 6 ओम में कितनी करंट जा रही है, 6 ओम में जो करंट जा रही है वो 0 जा रही है। कितने टाइम पे, एट टाइम t इक्वल टू 0 पे। डियर स्टूडेंट्स, ये केस फर्स्ट था। केस फर्स्ट को आई होप आपको समझ में आया होगा, हमने डील किया है। अब केस सेकंड को हम देखते हैं। अ लॉन्ग टाइम आफ्टर एस इज क्लोज्ड, काफी टाइम के बाद। आपने देखा सर काफी टाइम के बाद क्या होता है, इंडक्टर 0 रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो इसका मतलब सर इसमें जो करंट है अब वो करंट आएगी, क्योंकि अब इसमें जो है 0 रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो गया है। तो मतलब ये करंट को अपोज नहीं करेगा, करंट इधर से जाएगा, लेकिन यहाँ का रेजिस्टेंस 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल भी 0 हो गया, ठीक है भाई। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल होगा वो इसी के क्रॉस ड्रॉप आउट होगा। अब यहां करंट कितनी जा रही है, अब 0 नहीं जा रहा है, मतलब करंट इसमें कुछ जा रही है। तो उसको हमने कितना मान लिया, I1 मान लिया, पहले से हमने अज्यूम कर चुके हैं। अब इसमें I1 जा रहा है तो I1 की वैल्यू भी तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब सर अगर इसमें करंट जा रहा है तो ये इसके साथ पैरेलल है, और इन दोनों को जब पैरेलल डील करेंगे तो कितना आएगा, 2 ओम आएगा। देख लीजिए केस बी में इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने ले लिया R डैश। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1/3 प्लस 1/6, मतलब ये कितना आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 6, या R डैश आ जाएगा 6/3, रिवर्स कर लो, 2 ओम आ गया। अब डियर स्टूडेंट ये दोनों मिलकर एज अ सिंगल रजिस्टर बिहेव करेंगे और ऐसा लगेगा उनका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है, और ये इसके साथ क्या होगा, सीरीज होगा। तो ये दोनों मिलकर 2 ओम हो गए और ये सीरीज हो गया इसके साथ, तो टोटल कितना हो गया, 4 ओम। अब करंट कितना निकलेगा बैटरी से, I इक्वल टू नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ मतलब 40 वोल्ट डिवाइडेड बाई कितना, 4,
ये कितना आ जाएगा 10 एम्पियर। ठीक है भाई, 10 एम्पियर आ चुका है, मतलब यहां से कितनी करंट निकलेगी 10 एम्पियर। कितने टाइम के बाद? अ लॉन्ग टाइम आफ्टर एस इज क्लोज्ड। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया बैटरी से कितनी करंट निकली है, आपसे पूछा गया कि सर आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ, ठीक है, जब आप स्विच को क्लोज करते हैं तो उसके काफी टाइम के बाद आपको बताना है कि इसमें और इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो इसका मतलब काफी टाइम के बाद सर इसमें करंट कितनी निकलेगी 10 एम्पियर निकलेगी। तो वो 10 एम्पियर जो होगा स्टूडेंट दो पार्ट में यहां डिवाइड होगा। अब यहां इनवर्स रेशियो लगाकर हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अगर मैं इधर का करंट निकालना चाहूं, करंट अक्रॉस 6 ओम, स्टूडेंट करंट अक्रॉस 6 ओम जब आप फाइंड आउट करेंगे तो इनवर्स रेशियो लगाइए ना। इनवर्स रेशियो मतलब जस्ट इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस 3 डिवाइडेड बाय दोनों का सम 6 + 3 इंटू टोटल करंट इमिटिंग फ्रॉम द बैटरी। बैटरी से कितनी करंट निकल रही है 10। तो कितना आ गया स्टूडेंट 3/9। 3/9 का मतलब होता है 1/3 इंटू 10, मतलब ये कितनी करंट इधर से जाएगी 10/3 एम्पियर। ये करंट किस में जा रही है 6 ओम में। ठीक है, 6 ओम में इतनी जा रही है, तो भाई 3 ओम में कितना जाएगा, आप माइनस कर दीजिए। करंट इन 3 ओम, टोटल करंट आपका 10 एम्पियर है, उसमें से माइनस कर दीजिए 10/3। तो करंट इन 3 ओम कितना आ जाएगा भाई 20/3 एम्पियर। ये किस सेकंड में इतनी करंट जा रही है, मतलब 6 ओम में कितना जाएगा 10/3 और उसमें कितना जाएगा 3 ओम में 20/3। ये दो केस स्टूडेंट हम डील कर चुके हैं। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, स्टूडेंट्स अभी हम थर्ड केस को डील करेंगे। थर्ड केस क्या है हमारा? थर्ड केस है इमीडिएटली आफ्टर एस इज रीओपेन। अब इसे आप रीओपेन करेंगे डियर, जैसे इसको रीओपेन करेंगे, बैटरी से यहां करंट आ रही थी, जैसे आपने रीओपेन किया अभी यहां करंट आना बंद। करंट आना बंद मतलब इधर करंट जाना बंद, तो मतलब इसमें करंट कितना हो गई, करंट यहां कितना हो गया 2 में 0। तो सर इसमें भी करंट 0 होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, इधर से करंट नहीं आएगी तो इसमें 0 होना चाहिए। लेकिन डियर स्टूडेंट्स उस टाइम पे एट टाइम t = 0 पे जैसे आप रीओपन करते हैं तो एट टाइम t = 0 पे क्या होगा, जो करंट इसमें थी वही करंट ऐसे रिवर्स कर जाएगी, घूम जाएगी, क्योंकि अब इसमें करंट आ नहीं रही इधर से। तो इसका मतलब ये करंट ऐसे मूव कर जाएगी। तो जो करंट 6 ओम में थी वही करंट किस में जाएगा 3 ओम में। और 6 ओम में कितनी करंट थी भाई, 6 ओम में हम निकाले थे 10/3 आया था। तो मतलब एट टाइम t = 0 का रीओपन करने पे करंट इन 3 ओम इक्वल टू होगा करंट इन 6 ओम, वो कितना होगा 10/3 एम्पियर। ये थर्ड केस है स्टूडेंट। और डी केस कितना होगा, आपसे बोला गया है अ लॉन्ग टाइम आफ्टर एस इज रीओपेंड। काफी टाइम के बाद क्या होगा, रजिस्टर क्या करता है, हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। ये भी क्या करता है, ये भी एनर्जी रेडिएट करता है हीट के फॉर्म में। तो मतलब काफी टाइम के बाद क्या होगा, एनर्जी खर्च, मतलब करंट खत्म। तो सभी में करंट कितना हो जाएगा 0। करंट इन 3 ओम इक्वल टू करंट इन 6 ओम, काफी टाइम के बाद करंट क्या हो जाएगी भाई 0। ये कंसेप्ट था इंडक्टर का, कि इसलिए वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है और काफी टाइम के बाद 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है। और स्विच को रीओपन करने के बाद देखिए कैसे ये एज अ इसमें करंट रिवर्स कर गया। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। थैंक यू।